एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक हिंदी वाटिका का पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइगा के ग्रह पर। पाठ परिचय देखिए। इस कहानी में साइगा के ग्रह से आई लड़की के माध्यम से तकनीकी विकास को समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही प्रकृति तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सीख दी गई है। शाम का समय था। हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। चारों ओर भीड़, गाड़ियों की चिल्पों और लोगों के शोरगुल के बीच से बचकर साइकिल चलाता इकबाल परेशान हो उठा था। धुएं के कारण उसकी आंखों से पानी आ गया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कान मानो बहरे हुए जा रहे थे। अतः आते आते 6 बज चुके थे। इकबाल बेटा, जरा बाजार से यह सामान लाना। पर अरे, तुम्हारी आंखें तो बड़ी लाल हो रही हैं। माँ चौंक उठी। लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल देती हूँ। गुलाब जल आंखों में डालने के थोड़ी देर बाद ही उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। सोचने लगा, क्या कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता जहां इतना प्रदूषण न हो। नींद की हल्की सी खुमारी ने अभी उसकी पलकों पर दस्तक दी ही थी कि अचानक एक मधुर अजनबी स्वर ने उसे चौंका दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? इकबाल ने आंखें खोल दी। यह लगभग उसी की आयु की 12-13 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी। लाल भूरे रंग के घने घुंघराले बाल कंधों पर फैले हुए थे। दरअसल मैं यही खड़ी तुम्हारी और माँ की बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसकी कामना तुम अभी कर रहे थे। चलोगे मेरे साथ? उसने उत्साहित स्वर में पूछा। लेकिन तुम हो कौन? इकबाल ने आश्चर्य से पूछा। मैं SG 19099 हूँ और सन 2520 से आई हूँ। यह सुनकर हैरत से इकबाल का मुंह खुला रह गया। ओ, तो मैं भविष्य के मनुष्य से मिल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साहित हो उठा। यह नाम नहीं बल्कि कोड है। तुम चाहो तो संक्षेप से मुझे साइगा पुकार सकते हो। मैं मानव और मशीन का मिला जुला स्वरूप हूँ। मेरी आंखों में एक्सरे दृष्टि है। मैं हर तरह की ध्वनियाँ सुन सकती हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्ते काम कर सकती हूँ। टेलीपैथी के माध्यम से बिना बोले बातचीत कर सकती हूँ। आओ, अब चलो मेरे साथ, उसने आदेशात्मक स्वर से में कहा। उसी समय इकबाल उठकर चुपचाप उसके साथ घर की छत पर आ गया। अंधेरा कुछ घना हो गया था। आसपास धूल और धुएं के कारण वातावरण में कोहरा सा छाया हुआ था। उफ, कितना प्रदूषण है तुम्हारे ग्रह पर। मेरी नाक में फिल्टर न लगा होता तो मुसीबत हो जाती। पता नहीं तुम लोग सांस कैसे लेते हो। साइगा ने मुंह बनाया तो इकबाल शर्मिंदा हो गया। साइगा हाथ में पहनी कलाई घड़ी जैसे यंत्र की सुइयां घुमाने लगी। कुछ सेकंड में ही छत पर रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ती गोल गोल घूमती लट्टू जैसी आकृति प्रकट हो गई। यह हमारा कालयान है। समय में कुछ सेकंड के उलट फेर के कारण यह नजरों से ओझल था। मैं इसे समय में ले आई हूं।
जिससे तुम्हें अपने ग्रह पर ले जा सकूं, साइगा ने बताया। अगले ही क्षण दोनों कालयान के अंदर थे। तीव्र झटके के साथ घूमता परिदृश्य लकीरों में बदलता जा रहा था। काला आसमान और उसमें चमकते अरबों ग्रह नक्षत्रों के बीच यात्रा इकबाल के लिए अलौकिक अनुभव था। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगी। शायद वह सो गया था। न जाने कितना समय बीत चुका था जब इकबाल की मुदित पलकों में हरकत हुई। कहाँ हूं मैं? यह उठकर बैठ गया। ग्लीज 581 पर स्वागत है मित्र। साइगा जैसे ही सुंदर और आकर्षक पोशाकों में सजे कई स्त्री पुरुष उसके सामने थे। यह एक विशाल कक्ष था। चारों ओर की दीवारें पारदर्शी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी स्वच्छ, ताजी और मोहक सुगंध से भरी थी कि इकबाल को किसी बगीचे में बैठे होने का आभास हो रहा था। पहले कुछ खा लो इकबाल, तुम्हें भूख लगी होगी, साइगा ने हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। इकबाल ने देखा कि प्लेट में सुनहरी लाल, नीली और हरी गोलियां रखी थी। यह तुम्हारा खाना है? सुनकर अनिच्छापूर्वक इकबाल ने कुछ गोलियां उठाकर मुंह में डाल ली। अपने प्रिय व्यंजनों, खीर और समोसों को बढ़िया स्वाद उसे अचंभित कर गया। गोलियां पेट में जाते ही उसके स्थिर तन मन में स्फूर्ति दौड़ गई। चलो, सबसे पहले तुम्हें इस ग्रह के अनोखे संग्रहालय में ले जाती हूँ। कक्षा से बाहर आकर वे चारों ओर से बंद एक कैप्सूल नुमा वाहन में बैठ गए। पलक झपकते ही उनकी हवाई कार आसमान में बातें करने लगी। इकबाल ने खिड़की से झांक कर देखा। गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में नीचे कांच सी चमकती सड़कें बेहद सुंदर लग रही थी। विचित्र आकार प्रकार के वृक्ष थे जिन पर लटके फल रंगीन जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। कई वृक्षों में मंद्यम संगीत लहरी फूट रही थी। हैरान क्यों हो रहे हो इकबाल? ये म्यूजियम ट्री है जो अपनी मन स्थिति के अनुसार संगीत की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, साइगा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वे उतर गए। यह लगभग 30 फुट ऊंची छत वाला बहुत बड़ा गलियारा था जिसकी मोती जड़ी दीवारों से आंखों को ठंडक देने वाली हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं की अद्भुत वस्तुओं का संग्रह देखने के बाद इकबाल ने आगे जो देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, गीजा के पिरामिड, पेरिस का एम्फिल टावर, मॉस्को का क्रेमलिन और रोम के कैलोसियम के साथ साथ अन्य कई प्रसिद्ध इमारतों की बड़ी बड़ी अनुकृतियां वहां रखी हुई थी। सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बसु, इब्राहिम लिंकन और महात्मा गांधी की सजीव सी लगने वाली आदमकद मूर्तियां भी वहां शोभायमान थी। यह सब यहाँ कैसे? इकबाल ने पूछा। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। पृथ्वी के मानव ने ही हमारे ग्रह को आबाद किया था। तुम हमारे पूर्वज हो, भावुक स्वर में साइगा ने बताया। मैं समझा नहीं, इकबाल ने उलझे स्वर में कहा। पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर हमारा यह ग्रह ग्लीज 581 तुम्हारी पृथ्वी से आकार में 1.5 गुना बड़ा और 5 गुना भारी है। कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहते हैं। इकबाल को याद आया कि ये सारी बातें तो उसने अखबार में पढ़ी थी। अध्यापिका जी ने भी बताया था कि नए खोजे गए ग्रह की परिस्थितियां पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती हैं और वहाँ जमीन होने की संभावना है। धरती पर प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जब मानव सभ्यता का विनाश होने को था तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली। प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान बनाने के बाद
वह मंदाग्नियों की टोह लेने निकल पड़ा। फिर ऐसे ग्रहों पर जाकर बस गया जहां जीवन फल फूल सके। उन्हीं में से एक हमारा यह ग्रह है, साइगा ने कहा। काफी समय बीत चुका था। बातें करते करते वे संग्रहालय से बाहर आकर सड़क पर टहलने लगे। ग्रह का गुलाबी आसमान धीरे धीरे स्लेटी रंग का होने लगा था। वहां चमकते 3 चंद्रमा दूध या चांदी बरसाने की तैयारी में थे। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां छोड़ती तरह तरह की हवाई गाड़ियां बिना आवाज के उड़ रही थी। ऊंची इमारतों को ऊंची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी बिखर रही थी। कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं शोर और बिल्कुल नहीं, इकबाल ने कहा। यहाँ आने के बाद मानव ने वे गलतियां नहीं की जो वह पृथ्वी पर करता रहा था। यहाँ पर न हथियार, न परमाणु परीक्षण, न युद्ध और न ही प्रकृति का शोषण है। प्रकृति से जो कुछ हम लेते हैं उसे वापस भी देते हैं, जैसे पानी और शुद्ध हवा वगैरह, साइगा ने बताया। सड़क के दोनों ओर बनी दुकानें तरह तरह के सामानों से भरी हुई थी। एक शोकेस में अनोखा धूप का चश्मा था। उसे पहनते ही सामने वाले के मस्तिष्क में उड़ती विचार तरंगे पढ़कर उसके मन की बात समझी जा सकती थी। रंगीन तकिए थे जिन पर सिर रखकर सुंदर और सुहावने सपने आते थे। यह स्पेस फोन तुम्हें मेरी ओर से, साइगा ने मोबाइल फोन जैसा एक सेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा। इससे तुम हमारी पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ मुझसे बातचीत कर सकोगे। इसकी स्क्रीन पर यहाँ के दृश्य देख पाओगे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर उनसे दोस्ती कर सकोगे। दोस्ती और प्रेम, यही मानव होने का अर्थ है ना। अब मुझे चलना चाहिए साइगा। माँ को बताऊंगा कि मैं अपनी मौसी के घर घूम कर आया हूँ। तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है। इस प्रकार यह मेरी मौसी का घर हुआ न। इकबाल खुशी से भरसक बोला। कालयान के अंदर बैठने के कुछ ही पल में इकबाल फिर अपनी छत पर था। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजे थे, यानी उसे धरती से एक सिर्फ गए 2 घंटे ही बीते थे। मन भारी सा हो रहा था। गनीमत थी कि वह साइगा से बात कर सकता था। उसने जेब में हाथ डाला। स्पेस फोन वहां नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सारी जेब देख डाली। शायद स्पेस फोन कालयान में ही छूट गया था। भारी कदमों से आकर वह बिस्तर पर लेट गया। आशा की नन्ही सी किरण मन के किसी कोने में जगमगा रही थी कि शायद साइगा कभी फिर उससे मिलने आए। तो ये जो पाठ आपने पढ़ा, पाठ 11 साइगा के ग्रह पर, इस पाठ के रचयिता हैं कल्पना कुलश्रेष्ठ। अगली वीडियो में हम इसके लिखित मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले आप ये शब्दार्थ देखिए। अजनबी कहते हैं परिचित, परिदृश्य आसपास का दृश्य, अलौकिक अद्भुत, हरकत हलचल, पारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई दे, स्थिर ढीला, पृष्ठभूमि पीछे का दृश्य, मध्यम हल्की, ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व, अनुकृति नकल। और एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है पाठ में, नजरों से ओझल होना यानी छिप जाना। तो इस पाठ में हमारी जो पृथ्वी की वर्तमान दशा है, बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इससे निजात पाने के लिए हमें अधिक से अधिक पृथ्वी पर वृक्ष लगाने चाहिए और प्रदूषण पर
रोक लगानी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।